start our next chapter, chapter 7, aggregate demand, aggregate supply and related concepts. Okay, so first of all we will study about the concept of aggregate demand. Okay, so concept of aggregate demand is here. So these are the observations. So first of all we will study about this. Okay, so it refers to demand for all goods and services in the economy. बच्चों aggregate demand में ना हम एक पर्टिकुलर गुड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं. एग्रीगेट डिमांड में हम किसकी बात करेंगे? इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करेंगे यहाँ पे. तो इकोनॉमी के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को लेकर हम यहाँ बात करेंगे, उसे कहेंगे हम एग्रीगेट डिमांड. ओके, नेक्स्ट इज़ फ्लो कंसेप्ट. अब एग्रीगेट डिमांड क्या है बच्चों? ये फ्लो कंसेप्ट है. अब क्यों है ये फ्लो कंसेप्ट? क्योंकि ना इसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं अकाउंटिंग ईयर के लिए. ठीक है, तो ये फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम इसको मेज़र करते हैं अकाउंटिंग ईयर के लिए. नेक्स्ट इज़ इट कैन बी मेज़र्ड. अब एग्रीगेट डिमांड को जो है ना हम मेज़र कर सकते हैं. अब किन वेज़ में हम किन मैथड्स के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं वो पढ़ेंगे. सो देयर आर बेसिकली टू मैथड्स. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को मेज़र कर सकते हैं विद दीज टू मैथड्स. सो फर्स्ट इज़ विथ रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. हम इकोनॉमी के जनरल प्राइस लेवल को देख के हम एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ हम एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करेंगे लेवल ऑफ इनकम, जो पीपल की लेवल ऑफ इनकम है उसको देख के हम एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करेंगे. ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो क्लास 12 में आपको पढ़ना है, ठीक है, तो वो सिर्फ आपको पढ़ना है लेवल ऑफ इनकम के बारे में. ठीक है, हम एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करने के लिए लेवल ऑफ इनकम जो है पीपल की, हम इस मेथड से हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे. क्लियर? सो समझ लो थोड़ा. जनरल प्राइस लेवल में क्या है बच्चों? इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है प्राइस लेवल का और डिमांड का. तो जनरल प्राइस लेवल की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप शो होगा. मतलब अगर प्राइस लेवल ज़्यादा हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस लेवल अगर कम हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाएगी. तो इसी वजह से जो इसका कर्व होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व का, वो हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज़ अब लेवल ऑफ इनकम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इनकम है और एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे इनकम ऑफ द पीपल की बात हो रही है, तो जो इनकम है लोगों की और जो एग्रीगेट डिमांड है उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, इट मीन्स अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी. ठीक है, और इनकम कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी. तो इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है ना बच्चों, वो अपवर्ड हो जाएगा. ठीक है, सो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है 12th क्लास में? ये वाला मेथड, लेवल ऑफ इनकम वाला मेथड. ठीक है, टू मेज़र एग्रीगेट डिमांड. सो अब जो है हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे किसे? पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कि डिमांड जो है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, इकोनॉमी में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होगी उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे. दूसरा मतलब क्या होगा बच्चों एडी का? कि एडी को ना हम हमेशा मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, एडी को हम कैसे मेज़र करेंगे? हम गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म्स में हम एडी को मेज़र कर सकते हैं. ओके, yes students, now AD is always expressed as what people wish to spend or what people plan to spend at different levels of economy. So बच्चों आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. सबसे पहले तो आपको एडी का मतलब ये ध्यान रखना है कि एडी में ना क्या आएगा, इकोनॉमी के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आएगी, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे. ओके, सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि एग्रीगेट डिमांड में ना हमेशा वो आएगा कि जो पीपल मतलब विश कर रहे हैं कि हाँ हमें हम ये करना चाहते हैं. ठीक है, और जो पीपल प्लान कर रहे हैं उन विश को फुलफ़िल करने के लिए. ठीक है, जो प्लान कर रहे हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. समझ रहे हो? लाइक अगर एक पर्सन की इनकम 1 लाख है पर मंथ, तो वो क्या विश करेगा, वो क्या प्लान करेगा? वो ये विश और प्लान करेगा कि येस मुझे अब क्या करना है, कार लेनी है. ठीक है, मैं कल जाता हूँ या एक नेक्स्ट वीक जाता हूँ और मैं कार लेके आ जाता हूँ. क्लियर? अब अगर एक पर्सन की इनकम 30,000 पर मंथ है,
ठीक है। तो वो क्या विश और प्लान करेगा, उसको कार लेनी है, तो वो पहले अपना अब वो ये कहेगा कि मेरी 30,000 इनकम है पर मंथ, तो मेरे सारे खर्चे मैं हटा के जब सेविंग करता हूँ, तो सपोज़ करो मैं 10,000 सेव कर रहा हूँ या 5,000 सेव कर रहा हूँ पर मंथ, तो मेरे कितने टाइम पीरियड में जो है इतने पैसे हो जाएंगे 4 या 5 लाख कि मैं कार ले सकूँ। तो प्लानिंग करेगा वो पूरी, विश कर रहा है क्योंकि उसको कार खरीदनी है, वो विश कर रहा है और प्लान कर रहा है खर्च करने के लिए। तो बेसिकली एडी में हमारी क्या चीज़ें आएंगी कि जो पीपल विश कर रहे हैं खर्च करने के लिए और जो पीपल प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें वो चीज़ नहीं आएगी कि जो लोग हैं ना वो एक्चुअली में कितना स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। समझ रहे हो? जैसे सपोज़ करो जैसे 30,000 का मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल बताया, एक पर्सन की इनकम है और उसका जो पर मंथ का जो खर्चा है ना, मतलब जो उसके घर का सारा राशन वगैरह सारी जो एसेंशियल गुड्स हैं, तो उसके वो आते हैं सपोज़ करो 10,000 के। ठीक है। तो उसने जो है परचेज़ किए एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, 10,000 के। तो एग्रीगेट डिमांड में हमारे वो 10,000 नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो पीपल खर्च करेंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज पे वो नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा कि क्या पीपल विश कर रहे हैं खर्च करने के लिए और क्या प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम। तो उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एग्रीगेट डिमांड की। सो एग्रीगेट डिमांड इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या है? मतलब ये सम टोटल है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, सारे खर्चे आ जाएंगे इसमें। दैट द पीपल, अब कौन से खर्चे आएंगे? टोटल एक्सपेंडिचर तो मैंने आपको बता दिया गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन कौन से? जो हम प्लान कर रहे हैं, जो पीपल प्लान कर रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, तो वो प्लान्स आएंगे इसमें। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ देयर इनकम। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड हमारा सम टोटल है एक्सपेंडिचर का, मतलब खर्चे हैं पूरे जो कि एक पीपल प्लान कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। मतलब जो एक पीपल प्लान कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम, उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। इसको और अच्छे से मैं आपको टेबल के थ्रू अभी समझाऊंगी। ओके, सो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। Yes students, if you like my video then like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.